प्रिय कविला होकर काप न होकर कबू रिस के बारे में विचार करला बाती रिस में पड़ला से मने आपन जान गुमा दे था और जनक जान फे मार दे था। हाम्रो व्यक्तिवादी संसार में रिस के कारण दादू भैयन में मारामार काताकात हुईता और रिस के कारण आपन मनै न दुख चोट पुगैना काम हुईता। तर फे कविला होकर रिस के बारे में हेरवी कलसे रिस एक ठो हमार जीवन की स्वभाव हो। जैसे कि हमार जीवन के स्वभाव हंसना रोइना बा ओसँग का रिसै ना फे हमार जीवन के स्वभाव नहीं हो। तब हमारा महिलागत इस संसार में रिस नहीं बनना मने कोई फे नहीं। यदि कोई रिस निमना मने वही कलसे फे वो मानसिक रूप में रोगी हुई सकत। तब हमारा रिस करना स्वभाव सबको जहन में रह। त प्रिय कविला होकर रिस के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचन का कहता। भजन संग्रह 4 के 4 पद में हाम्रो हेरवी कलसे वहाँ सिक लिखल बा रिस में परल बेला पाप ना करो विस्तार में सुतवेर आपन आपन हृदय भीतर खोजो ओ शांति से रहो। यी वचन अनुसार हमन हना का कह खोजल बाट रिस में पड़ल से पाप नहीं करना तर रिस हन और जहन के भलाई के लाग और जहन के फायदा के लाग प्रयोग करना। त आप हमरा कसी कन आपन रिस हन और जहन के फायदा के लाग प्रयोग कर सकबिता उ विषय में जानक लाग हमरा यीशु के जीवन ह हेरी हमारे यीशु प्रभु के जीवन में एक पल त रिसाल रह ओ कहाँ रिस ई प्रकार के रहिन। मरकुस 11 अध्याय के 15 से 17 पद में हाम्रो जब हेरवी कलसे वहाँ सिक लिखल बा जब यीशु प्रभु यरूशलेम में पुगला वहाँ मंदिर के भीतर पैसला ओ मंदिर में किनबेच करना मनैन बाहर निकल ओ पैसा सतना मनैन की टेबल ओ परिया बेचना मनैन की बसना ठाउँ सबको बिल्ता देला और वहाँ क्यों फे कुछ चीज मंदिर में से ले जाए नहीं देला। और वहाँ शिक्षा देती कल का 80 का लिखल नहीं हो मोर घर सबको जातिन के लाग प्रार्थना के घर कहलाइक देवा। तर तुरंत यही है ना डाका हुकन के अड्डा बनैला बाटो। त प्रिय कविला होकर जब हमरा यी किसिम के यीशु की रिस हन हेर्थे कलसे यी रिस असल कार्य के लाग और संसार में रहल सबको मनैन के भलाई के लाग रहे। काकर कि यीशु प्रभु चाहत कि मनै उ मंदिर में जाकर परमेश्वर हन आराधना कर पाए और परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए वो परमेश्वर से शांति आनंद प्राप्त कर सकत कना इच्छा चाहना रहे। तर कतिपय मनै चाहिँ उ प्रार्थना के भवन हन फोहर अपवित्र और डाका हुकन के अड्डा बना देल रहा। तब हमारा प्रिय कविला होकर जोन मनै प्रार्थना के भवन फोहर अपवित्र बनैल उ मनैन प्रति यीशु रिसिल और उ प्रार्थना के भवन हन सफा और घोटेल टुलैना काम फेकरला और मनैन हन शिक्षा फे देला ताकि फिर से ई ठाउँमा आको मनै परमेश्वर से प्रार्थना कर सकत कहिकन। तब हमारा प्रिय कविला होकर यीशु प्रभु के रिस मनैन के भलाई के निम्ति रहिन ओ मनैन हन शिक्षा देख लाग रहिन। तर प्रिय कविला होकर अपने हुकनक और मोर रिस त और जहन के भलाई के लाग नहीं होक और जहन के नुकसानी के लाग हमरा रिसै थी बड़ी जैसे हमरा बदला लेख लाग रिसै थी। जब हमरा रिसै थी तब हमार चेहरा रिसले लाल करिया हो जाए हमरा रिस के झोंक में कुछ भी नहीं देखती। रिस के कारण हमार शरीर थर थर काम लागत और रिसले केकरो त चुट्टी में से धुआं निकल करथिन ओ हमरा रिस के झोंक में बहुत अनर्थ निमजा काम कर पुग्थी। प्रिय कविला होकर यह संदर्भ में अपना होकन के बीच में एक ठो घटना के विषय में बताना चाहता हूँ। एक ठो गाँव में एक ठो परिवार रहा वो परिवार में श्रीमान श्रीमती और होकन एक कथो छावा रहिन ओकरा हमार एक कथो छावा वाकई बहुत माया करत और आपन छाव लाग आवश्यक पड़ल सब कुछ चीज जुटा देहत और वो परिवार में बहुत शांति आनंद रहिन। कुछ वर्ष पाछा आपन छाव भोज कर देला भोज भी कुछ महीना सम्म वो परिवार में पहले से फे ध्यार खुशी और आनंद रहिन। तर कुछ वर्ष पाछा वो परिवार में बाहर की चिबली चिबलक बात के कारण झगड़ा हुई लगलिन। वह क्रम में होकनक पतोहिया रिस के झोंक में आकनक अपन ससुरो हन हसिया से मार देलिन खत्म पार देलिन। तब हमारा प्रिय कविला होकर रिस के कारण वो परिवार चकनाचूर हो गिलिन। वो परिवार के सबको खुशी और आनंद हेरा गिलिन एकदमै वो परिवार में अशांति और पीड़ा हो गिलिन। तब हमार जीवन में रहल रिस कना स्वभाव
अतरा खतरनाक बाकी हमरा कल्पना फे नहीं कर सकती। तब हमारा रिस फे एक ठो आगी नहीं हो, आगे है ना हमरा असल तरीका से प्रयोग करबी कल से हमरा ठीक तरीका से और मीठ मीठ खाना पका कर खाई सकती। तर वह आगे है ना ठीक तरीका से प्रयोग कर नहीं सकबी कल से वह आगे छोटी मोटी चीज किन लेकर सबको बनवा जरा कर सखा पार दे। रिस फे रोक सेक्बी कल से हमरा शिक्षा दे सकती। तर रोकथाम कर नहीं सेक्बी कल से इठो खुशी हो आनंदले भरल परिवार हन जरा कर सखा पार दे। सबको घर हन जरा कर राग कर दे। तब हमारा प्रिय कविला हो यदि हमरा हमार रिस हन परमेश्वर के वचन अनुसार रिस में परल बेला पाप ना करो कहल अनुसार हमन रिस लगल से फे पाप निकै ख उही हन मजा से रोकथाम करना आवश्यक बा। काकरे की परमेश्वर के वचन में 80 को लिखल बा। एफिसी 4 के 26 पद में हमरा हेरबी कल से क्रोध करो तर पाप ना करो, काम डुबना से आग तुहन के रिस मारो। ई वचन में कहल अनुसार के जीवन जीवी कल से हमरा अपन जीवन में परिवार में समाज में शांति आनंद के साथ आशीष के प्राप्त कर सकबी। एक ठो परिवार रह उ परिवार में काका काकी रह होकन एक ठो छाई और एक ठो छावा रहिन। काका सद जाँड पिक आपन जन्नी हन और आपन छाई छावन हन पिटना काम करत। काकी दान चे बोलती कि काका रिसले पित लागत। ई कारणले उ परिवार में अशांति भोकमरी रहन। वह क्रम में एक दिन उ काका आपन संघर्ष थे आपन जीवन के कमजोरी रिसिना विषय में बतैला। वो अपन परिवार के भोकमरी के विषय में बतैला। ओकर संघरिया परमेश्वर के वचन में से सबसे पहला वो काका हना रिस हना रोकना विषय में चाहिँ सिखैला और अपन जन्य छाई छावन मैया करना विषय में सिखैला। तब वो दिन से वो काका अपन रिस हना रोक लगला। वो अपन परिवार हना माया कर लगला और शुद्ध काम में जाए लगला, मेहनत कर लगला। तब वो कहाँ घर में जुन प्रकार के अशांति निराशा रहिन उ सबको हट गइलिन। वो परिवार में शांति आनंद खुशी आ गइलिन। वो गरीबी पे हट गइलिन। वो परिवार में प्रशस्त आशीष आ गइलिन। आपू काका काकी बहुत आनंदित बात होकन घर में कुछ कुरा के कमी नहीं होती। तब हमारा प्रिय कविला हो यदि हमरा अपन रिस हना रोकथाम कर सेवी कल से ओमहने हमार जीवन परिवार में सबको जहन के लाभ भलाई और आशीष रही। तर रिस हना रोकथाम कर नहीं सेवी कल से रिसले सबको घर परिवार जरा कर खत्म पार दे। त हमारा अंत में आप में का करना चाहतु कल से हमरा हमार जीवन में रहल रिस कना स्वभाव हन कुन तरीका से प्रयोग करती। एक दूसर के भलाई के लाग या नुकसान के लाग। याद करो यदि एक दूसर के नुकसान के लाग रिसे थी कलर से सबकुन से ध्यार और भारी नुकसान आपन हुई। काखरे की रिस अपने खाइत कथा तब हमारा प्रिय कविला हो हमरा जत्रा रिसे भी उतरे हमन हन ने घाटा हुई। तर जत्रा हमरा धैर्यवान रिस हन बस में रग्बी और खुशी और आनंदित हुई उतर ने हमारे जीवन में फायदा हुई। काकरे की हितोपदेश 16 अध्याय के 32 पद में सिख लिखल बा। मनै धैर्यवान हुइना लड़ाकू योद्धा हुइना से मजा हो। अपन रिस रोकथाम करना बजारे कब्जा करल मसे मजा हो। तब मारा अंत में हमार सबको मनन के जीवन में परमेश्वर की इच्छा ये बातिन कि एफिसी 4 के 31 और 32 पद में सिख लिखल बा। सबको तीतापन क्रोध और रिस हो हल्ला और निंदा सबको किस्म के दाह समेत तुर त्याग देव। जैसे परमेश्वर ख्रिस्ट में तोहन अन क्षमा करला ओसँग एक दोसर अन थे क्षमा कई का तुर एक दोसर जन प्रति कोमल मन के और दयालु हो कना परमेश्वर की इच्छा प्रत्येक मनन में बाती। मैं आशा बा अपना ऊपर ये विषय में से अवश्य कुछ न कुछ प्रेरणा पाइल बाती गई। परमेश्वर हमरा सबको जन प्रशस्त आशीष देही।